हरदोई के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन समेत 2 संगठनों ने अग्निपथ स्कीम को लेकर किया धरना प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। हरदोई के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने और एक और संगठन ने अग्निपथ स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं ने छात्रों के समर्थन में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। किसान नेता बोले, गाड़ियां जलाने के वह पक्ष में नहीं हैं, लेकिन छात्रों की मांगों का वह समर्थन कर रहे हैं। हरदोई के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के बाद किसान नेताओं ने सड़क पर उतरकर ज्ञापन दिया है। आप भी सुनिए क्या कहा किसान नेताओं ने और क्या कहना है जिला प्रशासन का। एक नई योजना लागू की गई है अग्निपथ नाम से। अग्निपथ योजना में जिन जवानों की भर्ती वो करना चाहते हैं उनका पूरा सेवा काल 4 साल का, 4 साल में ही उनकी ट्रेनिंग होगी। उनको वहाँ सेवा करेंगे देश की सुरक्षा रक्षा में जो भी, और 4 साल के बाद रिटायर होकर के अपने घर आ जाएंगे। और जो सुविधाएं मिलती थी वो भी नहीं मिलेंगी। नया लड़का जब 4 साल के बाद घर आ जाएगा तो रिटायरमेंट का तो ये होता सेवा पूरी हो गई, फिर वो लड़के फिर काम तलाश करेंगे। तो ये सब देख करके ऐसा लगा कि सरकार गलत कर रही है, ये योजना ठीक नहीं है। उसके विरोध में, और लगता भी ऐसा है 4 साल के बाद फिर वो सरकार की मंशा तो ये लग रही है कि अडानी अंबानी या और बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में चौकीदारी का काम करेंगे। काम तो आदमी कुछ करेगा, या ये और कहीं खड़ा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। हाँ, आप इनसे पूछे तो वही टाइम इसका एसओपी बनी है, 1 हफ्ते का टाइम है। 15 दिन पहले धरना कर चुके हम लोग, तो उसके बाद आपसे पूछेंगे, लेकिन हो जाए टाइम देंगे। केंद्र सरकार द्वारा भी हाल में ही एक योजना लागू की गई है अग्निपथ नाम से। जो तमाम लड़के मिलिट्री में भर्ती होकर के देश की सेवा करने का मन बनाए थे, कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनको इस योजना में कुछ कमियां लग रही हैं। क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम केवल 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, बाद में उसकी रियायतें या सहूलियतें या जो भी सुविधाएं दी जाती थी उनमें भी कटौती हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर उनको लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, छलावा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा मान के वो तमाम लड़के सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। उन्होंने गुस्से और आवेश में आकर के आंदोलन को ऐसा उग्र रूप दे दिया, तमाम ट्रेनें जला दी, तमाम बसें जला दी, तमाम तोड़ फोड़ कर डाली। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बात कहेंगे, इससे हम सहमत हैं। हमारे नेता ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया है, उसी कड़ी में हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के लोग इसी तरीके से आज अग्निपथ योजना के समर्थन में आए हैं और उसी संबंध में ज्ञापन देंगे। और ज़रूरत पड़ी, हमारे नेता का जैसा फरमान मिला, हम इस आंदोलन का पूरा सहयोग करेंगे, पूरी दमदारी से करेंगे और उनकी बात को सरकार को सुनवाएंगे, सुनना पड़ेगा और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। पर 2 किसान संगठन अपनी कुछ मांगों को लेकर बैठे हुए थे धरने पर, भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश किसान सभा हरदोई। इनकी कुछ मांगे थी और कुछ मुद्दे थे जो जनरल राजस्व प्रशासन और से संबंधित मुद्दे हैं। इनका निस्तारण एक IGRS प्रणाली के द्वारा लगभग सारी शिकायतें ऑलरेडी सभी तहसीलों पर सुनी जाती हैं और उनका 100% निस्तारण हमारे ज़िले में पहले से ही हो रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं, इनका कुछ शिकायतें हैं जो कि 1-2 शिकायतें ऐसी हैं कि जिन पे इनका कहना है कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो शासन की पूरी प्राथमिकता रहेगी, इनकी सारी मांगों पर ध्यान दिया गया। जो भी नियमानुसार शिकायतें हैं, नियमानुसार कंप्लीट करने लायक शिकायतें, उन पर ध्यान दिया जाएगा और सारी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन था एक, क्या उनकी मांगे थी और क्या आप लोगों ने उनका? संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था वो अग्निपथ स्कीम को विरोध के विरोध को लेकर के था, लेकिन उनकी बातचीत की गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बातचीत की गई और जो स्कीम थी उसके कुछ चीज़ें हैं जो कि एक र्यूमर फैल गया है, उनके जो अफवाहें हैं उन पर बात किया गया, उनको दूर किया गया। तो फाइनली वो लोग संतुष्ट हुए और अपनी मांगे हमारे समक्ष रखते हुए अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिए हैं और शांतिपूर्वक धरना उनका समापन हो गया और उनकी मांगे ले ली गई।